नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, उसके हाल पूछने भर से हो जाती थी दिल को तसल्ली। उसके हाल पूछने भर से हो जाती थी दिल को तसल्ली। और वो पगली समझ बैठी कि बीमार गालिब का हाल अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको वादा किया था बच्चों, एक हरियाणा जी के और एक इंडिया जीके की आपको वीडियो मिलेगी। अब बच्चों, ये वीडियो आपको कब तक चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना ये पहल कैसी लगी। अब सुबह हरियाणा इंडिया जीके की, शाम को हरियाणा जीके की 2 वीडियो मिलेगी आपके एग्जाम तक। और क्विक रिवीजन हमें करवाएंगे। और परसों है ना, एक 3.5 घंटे की वीडियो डालूंगा जो पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत आपका कवर कर देगी। बिल्कुल थियरी वाइज क्लास रहेगी, देखना बच्चों। ये इंडिया जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे, ये क्वेश्चन आता है, बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये सब 14 अगस्त 1947 को किसने कहे थे? तो 14 अगस्त 1947 को क्या बना था? पाकिस्तान बना था। और 15 अगस्त 1947 को अपना हिंदुस्तान यानी इंडिया बना था। क्या बना था? हिंदुस्तान बना था, भारत बना था। ठीक है, भारत माता का जन्म हुआ था। तो ये शब्द किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। आराम हराम है, ये भी नारा दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। लाल किले पर सबसे ज्यादा 17 बार इन्होंने संबोधित किया था। और सी राजगोपालाचारी को क्या कहा जाता है? राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का जो क्या कहा जाता है? मन्नू कहा जाता है। और अंबेडकर को इन्होंने प्रारूप समिति के क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे, जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। और प्रारूप समिति ने भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। 1950 से लेकर 1962 तक भारत के क्या रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे टाइम के लिए राष्ट्रपति रहे थे और संविधान सभा के स्थायी सदस्य होते थे। अब देखने को तो आपको एक शब्द लगा, ये शब्द किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द थे। कहने को एक क्वेश्चन लगा, लेकिन 7-8 क्वेश्चन पढ़ लिए। यही फितरत रहेगी बच्चों। हम पूरा का पूरा जो वैसे एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया की प्लेलिस्ट तो बना रखी है मैंने अलग से, और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखो, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक होती थी? तो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, ये वीर सावरकर की पुस्तक होती थी। किसकी पुस्तक होती थी? वीर सावरकर की पुस्तक होती थी। और वीर सावरकर ने ही ना 1857 की क्रांति को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। और मैडम बीकाजी कामा है ना, इन्होंने भारत का सबसे पहले तिरंगा फहराया था। इन्होंने कहां पर फहराया था तिरंगा? जर्मनी में फहराया था। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता। और बाल गंगाधर तिलक के ना मराठा और केसरी क्या होते थे? समाचार पत्र होते थे। ठीक है, ये केसरी है ना, ये मराठी भाषा का होता था, और मराठा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र होता था। तो ये याद कर लेना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आगे आता है, किसे भारत का बिस्मारक कहा जाता है? तो भारत का बिस्मारक बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मारक कहा जाता है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान ना, इनको बारदोली की महिलाओं ने, कहते हैं, महात्मा गांधी के कहने पर कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। और भगत सिंह है ना, इन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक लिखी थी 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय असेंबली में क्या फेंका था? बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दी गई थी? फांसी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में
किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र मराठा केसरी होते थे। होम रूल लीग पूना में इन्होंने ही स्थापित किया था। और वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक कहा जाता है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना, बिस्मारक है ना, इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी होती थी? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बिस्मारक की होती थी। भारत में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो भारत में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है ना, वो बलवन ने अपनाई थी। ये याद कर लेना। देखो हर एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। आगे आता है, निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं को किसको महान वीर पुरुष कहा जाता है? तो ये बच्चों महान वीर पुरुष है ना, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने ना धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। निष्कासन का क्या दिया था? सिद्धांत। इन्होंने बताया था किस प्रकार अंग्रेज भारत का धन विदेशों में ले जा रहे हैं उपाधियों के तौर पर। जैसे महारानी विक्टोरिया को अगर केसर ए हिंद की उपाधि मिलती है तो केसर ए हिंद का जो उपाधि का पैसा है ना, वो भारत से ब्रिटेन चला जाता था। ये इन्होंने बताया था। और हाउस ऑफ कॉमन में ये भी आता है, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने दी थी? तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय आज है ना, ये CSO देता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। और इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और मदन मोहन मालवीय है ना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। मदन मोहन मालवीय ने ना BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ना इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इनको भी क्या मिला था? भारत रत्न से नवाजा गया था। बाल गंगाधर तिलक वही बार बार आ रहा है। और सबसे पहले है ना संविधान बनाने की मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी है ना, इनके नाम से पूरा का पूरा क्या चला था? गांधी युग चला था। इनका पहला भारत में आंदोलन कौन सा था? 1917 में चंपारण था, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद था, 1919 में इनको अध्यक्ष बना दिया गया था खिलाफत आंदोलन का, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ और इनकी रीजन पुस्तक होती थी, यंग इंडिया भी होती थी। आगे आता है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहान का सिद्धांत किसने दिया था? वही बात है ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने बताया था अंग्रेज भारत का पैसा है ना, वो ब्रिटेन कैसे ले जा रहे हैं। और लाला लाजपत राय की रचना है ना अनहैप्पी इंडिया होती थी। अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना होती थी? अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना होती थी? तो बच्चों ये लाला लाजपत राय की रचना होती थी। इनके कामों के कारण लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है बच्चों? पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाठीचार्ज हो गया था। और इनकी ना 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। और 17 दिसंबर 1928 को ना भगत सिंह ने सांड्रस को मारकर इसका क्या लिया था? बदला। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, ये भी बच्चों आपके नरम दल के नेता होते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का ये महादेव गोविंद राणाडे होते थे। तो ये धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे आता है बच्चों, गांधी को माना जाता है, तो गांधी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। क्योंकि गांधी है ना, इनके विचार है ना थोड़े फिलोसफर टाइप के होते थे। तो गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता रहेगा, क्योंकि इनमें दार्शनिकों की जो विचारधारा इनमें विद्यमान थी। ये क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर आया था? तो अब बच्चे इसका ली टोल्स्टॉय करेंगे, लेकिन इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। फेमस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था कि कोई यकीन नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर आया था। और महात्मा गांधी अगर आए किसके विचारों से प्रभावित थे? तो ली टोल्स्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी प्रभावित हुआ करते थे। खान अब्दुल गफार खां, तो इनका भी नाम बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे से लिया जाता है, खान अब्दुल गफार खां का। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने भी आंदोलन में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये याद कर लेना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था।
ठीक है। आगे आता है महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को ना अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ये ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी 1931 में ना दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। यहाँ गांधी बैठा था, यहाँ चर्चिल बैठा था। और अंग्रेज है ना जब मीटिंग करते हैं ना तो वो सूटेड बूटेड होते हैं और गांधी जी है ना धोती कुर्ता पहन के चले गए। तो चर्चिल ने कहा ये सामने नंगा फकीर कौन आ गया? तो इनको अर्ध नंगा फकीर आए या देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो ब्रिस्टल चर्चिल ने। और महात्मा गांधी 3 गोलमेजों में कौन से में गए थे? दूसरे में गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन है ना ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम क्या होते थे? बाद में भारत के वाइस राय होते थे। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल मिला था सी राजगोपालाचारी। लीड निमित्त को ये भी अंग्रेजों का क्या होता था? वाइस राय होता था। एक वेबल योजना आई थी 1945 में, तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। दिल्ली चलो का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद ये भगत सिंह का था। और करो या ये जो आराम हराम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा होता था। और करो या मरो का नारा अगर आए ना किसके दौरान दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी ना तब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह था राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का जो संपादक कौन होता था? तो जो केसरी समाचार पत्र होता था ना ये लोकमान्य तिलक का होता था। किसका होता था? लोकमान्य तिलक का होता था। बोलो सर क्लास में है। केसरी समाचार किसका होता था? लोकमान्य तिलक का होता था। इनका बच्चों मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र होते थे। और याद कर लेना मराठा और केसरी इनके क्या होते थे? 2 समाचार पत्र होते थे। केसरी है ना ये कहता है मराठी भाषा का समाचार पत्र होता था और मराठा है ना ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र होता था। दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद इकबाल ये वो इंसान है जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसने गाया था? मोहम्मद इकबाल ने। और 2 राष्ट्र का फार्मूला किसने दिया था? तो 2 राष्ट्र का फार्मूला भी मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना ये बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इन्होंने लिखी थी। और महात्मा गांधी ने हरिजन यंग इंडिया लिखी थी। मराठा और केसरी लोकमान्य तिलक का होता था। और इन्होंने ना 1916 में जो आंदोलन चला था ना होम रूल उसमें भी जो किया था। ठीक है। मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे आता है बच्चों भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो बच्चों भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन था चार्ल्स विक्सिन था। 1785 में ना इसने ना भगवत गीता का किस में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और भगवत गीता को ना महात्मा गांधी ने अपनी माँ कहकर भी संबोधित किया था। और 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था ना शिकागो में, उसमें ना जो भगवत गीता कौन लेकर गए थे? स्वामी विवेकानंद। और भगवत गीता लेकर गए ने स्वामी विवेकानंद आगे बैठे थे। तो अमेरिका में कहा गया कि जो आगे बैठा है ना वो पुस्तक रख दो। तो भगवत गीता ने स्वामी विवेकानंद ने पहले रख दी, उस पर और पुस्तकें आई। तो एक अंग्रेज ने ना स्वामी जी से मजाक कर लिया कि आपकी भगवत गीता नीचे दब कर रह गई। तब स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि जब चाय होती है ना तो उसमें ना हम उसको छलनी से छानते हैं ना तो अशुद्धियां ऊपर हो जाती है और शुद्ध चाय नीचे बच जाती है। तो आपकी किताबों में जितनी भी कमी थी वो छन छन के नीचे आ गई और गीता ने उसको क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। कमी ऊपर रह गई और शुद्ध चीज नीचे आ गई। तो अंग्रेजों के ना पैरों तले जमीन निकल गई थी। और 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम है ना पुरातात्विक विभाग से संबंध रखते थे। विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप ने ना सबसे पहले है ना अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1837 में। और पादरी पेंथलर ने 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। आगे आता है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी मां कहा था?
तो गांधी जी ने भगवत गीता को क्या कहकर पुकारा था? अपनी माँ कहकर। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण रहेगी। कुरान शरीफ आपको पता है जो ईसाई ये जो मुसलमानों में महत्व दिया जाता है, तो भगवत गीता को ना अपनी धार्मिक ग्रंथ को अपनी माँ कहा था महात्मा गांधी ने। आगे आता है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। अब कुछ कहेंगे सर लेवल देख लो, सभी क्वेश्चन है ना वो है एग्जाम में आए हुए हैं, तो लेवल की प्लीज आप मेरे से बात है मत करना। ये लेवल वाले कहने वाले वही होते हैं जो औरों को सिलेक्शन नहीं होने देते। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। और सबसे छोटी उम्र में ना खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ना जज किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेंकने का क्या किया था? प्रयास किया था। और खुदीराम बोस है ना ये सबसे छोटी उम्र में कहते हैं शहीद हो गए थे। और भगत सिंह 23 मार्च 1931 को, और चंद्रशेखर आजाद है ना ये फरवरी जो 1930 को ना एल्फ्रेड पार्क में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो ये याद कर लेना चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी है ना ये भगत सिंह के साथ बनाई थी इन्होंने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल शुरू किया था। तो पहला क्वेश्चन बनेगा अल हिलाल किसका होता था? मौलाना अबुल कलाम आजाद का होता था। और बाद में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अल बगाग की स्थापना, तो अल बगाग की स्थापना 1915 में है। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल था। अल बगाग कब आया था? 1915 में आया था, याद कर लेना बच्चों। आगे आता है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? अब बच्चों भारतीय अशांति का जनक है ना ये बाल गंगाधर तिलक को भी कहा जाता है। कोई समाज पूछे ना तो आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। एक इतिहासकार हुए थे वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा था। किस पुस्तक में कहा था गुरुजी? इंडियन अनरेस्ट इनकी पुस्तक थी। उनमें ना बाल गंगाधर तिलक को तो व्यक्तिगत रूप से और आर्य समाज को सामूहिक रूप से, तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक और आर्य समाज को ना क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। लाला लाजपत राय की रचना अनहैप्पी इंडिया होती थी। विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता होते थे। अरविंद घोष भी गरम दल के नेता होते थे। ये तो लाल, ये पाल और ये बाल, अरविंद घोष, यानी ये चारों के चारों है ना ये गरम दल के नेता होते थे। बच्चों को लाल बाल पाल याद होता है, तो अरविंद घोष भी गरम दल के क्या होते थे? नेता होते थे। ये याद कर लेना। आगे आते हैं फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खां को ना फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है ना जो सीमावर्ती एरिया में गांधी के विचारों को किसने पहुंचाया था? खान अब्दुल गफार खान ने पहुंचाया था। तो इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। लेडी ऑफ लैंप का नाम से कौन विख्यात रहेगी? तो बच्चों लेडी ऑफ लैंप है ना ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। लेडी, क्योंकि एक क्रीमिया युद्ध हुआ था और क्रीमिया युद्ध के दौरान ना इन्होंने ना बच्चों सहायता की थी, युद्ध में पीड़ित ये लैंप लेकर निकल गई थी। तो लेडी विद लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल रहेगी। और श्रीमती सरोजनी नायडू है ना इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और यूपी की ये क्या बनी थी? राज्यपाल भी बनी थी। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न मिला गया था। और मायावती पार्टी से बिलोंग करती है अभी वर्तमान में। ठीक है। आगे आता है जैसे आपने सुना होगा हाथी वाली पार्टी बीएसपी। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और देखो महात्मा गांधी को तो इन्होंने राष्ट्रपिता कहा। और महात्मा गांधी ने उनके सामने 1939 में अपना एक उम्मीदवार उतारा था पटादी सीतारामैया। किसको उतारा था? पटादी सीतारामैया को। महात्मा गांधी के खिलाफ ये चुनाव तो नेताजी जीत गए, लेकिन ना बाद में इन्होंने ना कांग्रेस छोड़कर किस ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। और जब इन्होंने ना आजाद हिंद सरकार की कमान संभाली, आजाद हिंद फौज की, तो इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर एक गांधी टुकड़ी का भी गठन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। और इनकी ना पुस्तक का नाम रहेगा गीतांजलि। गीतांजलि में भारत भाग्य विधाता भी था। और रविंद्रनाथ टैगोर है ना
ये इनको ना सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है, ये याद कर लेना। आगे है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। और महादेव गोविंद राणाडे ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले साहब थे, और गोखले साहब के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद राणाडे होते थे बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी। ठीक है, भंडारकर जी का भी आजादी में अच्छा खासा योगदान था। लाइफ डिवाइन है ना, ये अरविंद घोष की क्या होती थी? पुस्तक होती थी। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक होती थी? ये अरविंद घोष की पुस्तक होती थी। और जवाहरलाल नेहरू की है ना, आपने पूछा जवाहरलाल नेहरू की ना कौन सी पुस्तक होती थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मुल्क राज आनंद है ना, ये भी बच्चों एक बहुत अच्छे मतलब राइटर माने गए हैं। निम्नलिखित में किसे मराठा पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ना बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इन्हें आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? मन्नू कहा जाता है। आचार्य विनोबा भावे आए ना, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे ने। वीर सावरकर की रचना द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने। और तिलक तो है लोकमान्य तिलक, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो ये एग्जाम में वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों जो आगामी एग्जाम में ना आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और धुरीना पर ना हमने मात्र है ना कुछ रुपए में इंडिया जीके और हरियाणा जीके का कोर्स लॉन्च कर रखा है, अच्छा लगे तो वो जरूर देख लेना। आगे आता है द रॉयल माउंटेन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में किसका एक समाचार पत्र होता था? तो रॉयल माउंटेन ऑफ इंडिया ये है ना सर सैयद अहमद खां का क्या होता था? समाचार पत्र होता था। रॉयल माउंटेन ऑफ इंडिया यानी जो लोयल मुसलमान भारत के, ये सर सैयद अहमद खां का समाचार पत्र होता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसकी मांग उठाई थी? सबसे पहले 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की। और अशफाक उल्लाह है ना काकोरी कांड में 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, तो काकोरी कांड में शहीद होने वाला पहला मुसलमान कौन था? फांसी चढ़ने वाला अशफाक उल्लाह होता था। एक बार कहते हैं अशफाक उल्लाह कह रहा था मेरे को ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी ज्वाइन करनी है। तो इसकी माँ कहती है कि अंग्रेजों ने ना हिंदू और मुसलमान को भड़का रखा है, बेटा तेरे को ज्वाइन नहीं करनी, तू कहीं मुसलमान भाइयों का दूध को, माँ के दूध को लज्जा देगा, तेरे को जब पकड़ा जाएगा तू अपने हिंदू भाई के नाम ले देगा। तो अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह कहता है माँ आप मेरी अग्नि परीक्षा ले लो। तो माँ एक दिया सलाई ले आई और क्रांतिकारी को बोलती है बेटा इस दिया सलाई की लोब पर हाथ रख दे और जब तक मैं ना कहूँ तो मत उठाना हाथ। तो वो दिया सलाई की लो है ना अशफाक उल्लाह के हाथ को क्रॉस कर जाती है, लेकिन अशफाक उल्लाह अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकालते हैं। और बाद में इसकी माँ है ना गले लगा लेती है और रोती है। देखो जीवन में ना बच्चों एक बार ऐसा होता है जब बच्चा रोता है और माँ हंसती है, और वो टाइम आता है जब बच्चे का जन्म होता है ना तो बच्चा तो रो रहा होता है और माँ हंस रही होती है। और उसके बाद जीवन में ऐसा कोई पल नहीं आता जब बच्चा रोया हो और माँ हंसी हो। तभी तो गालिब कहा करते थे ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो मम्मी पापा की आपको इज्जत करनी है, मम्मी पापा के बगैर लाइफ में बच्चों कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे आता है उपन्यास नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्र का उपन्यास होता था। ये दीनबंधु मित्र का कौन सा होता ना नील दर्पण, ये है ना नील की क्रांति, नील क्रांति पे था। ये किस क्रांति पर था? नील क्रांति पर था। नील दर्पण है ना ये दीनबंधु का मित्र का होता था। किस क्रांति के ऊपर होता था? तो ये नील की खेती करने वाले किसानों पर एक आंदोलन भी था, वो चंपारण था, लेकिन ना इन्होंने दीनबंधु मित्र का ना ये उपन्यास होता था। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम से जुड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि थी। नील दर्पण किसका होता था? दीनबंधु
मित्र का होता था। तो ये बच्चों देखने को तो आपको है ना 25 क्वेश्चन लगे होंगे, लेकिन हमने कम से कम है ना इनके माध्यम से 150 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए। और ये है ना सभी एग्जाम में एसएससी, टेक्सटाइल्स, इंस्पेक्टर, सभी के सभी है ना अच्छे लेवल के एग्जामों वाले क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास कैसे लगी और आपको फ्यूचर में क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश करेंगे डेली 2 क्लास डालने की। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, कल आपसे ना हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे एक ही विनती है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई की प्रक्रिया को बंद मत होने देना। बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ और कहता रहूंगा, क्योंकि जॉब का कोई अल्टरनेट नहीं है। इस जहां में लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ते रहना। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब